राधे राधे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे। आप सभी को कार्तिक मास की ढेर सारी शुभकामनाएं। कार्तिक मास आपके लिए सुख समृद्धि लेकर आए और विष्णु भगवान की कृपा आप पर बनी रहे, तुलसी माता की कृपा आप सब पर बनी रहे। आप सभी बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को शुभ आशीर्वाद। कार्तिक मास की महात्म्य कथा दूसरे अध्याय में भगवान ऋषि सूत जी नारद जी को आगे बताते हुए कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने बताया कि जब गुणवती के पति को राक्षस द्वारा मार दिया गया तो वह बहुत दुखी हुई। आइए सुनते हैं पूरी कथा विस्तार से। जो भी प्रेम पूर्वक कथा सुने, पूरी कथा श्रवण करे, प्रभु उनके घर में कभी किसी चीज की कमी ना होने देना और स्वस्थ रखना। और प्लीज कमेंट में विष्णु भगवान और तुलसी माँ लिखना ना भूलिएगा। कथा को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। जय जय विष्णु, जय जय कृष्ण भगवान। कृष्ण कन्हैया ने कहा, हे देवी गुणवती, अपने पिता और स्वामी को राक्षस द्वारा मारे जाने का संवाद सुनकर पिता और पति के क्लेश से दुखित होकर करुण विलाप करने लगी। हाय नाथ, हाय पिता, हमको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली कन्या हूँ, आप लोगों को बिना असहायनी, और अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन और वस्त्रादि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में स्नेह पूर्वक पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती। मुझ विधवा की रक्षा कौन करेगा? मैं मूर्खा कहाँ जाऊं और मेरे दुख को दूर करेगा? कौन मेरे दुख को दूर करेगा? कहाँ रहूं? क्या करूं? हाय देव, मुझ पर ऐसा कोप हुआ, अब कैसे जीऊं? मैं बड़ी ही पापिन हूँ। कृष्ण जी कहते हैं कि इस तरह से विलाप करते हुए वह मृगीत की तरह व्याकुल होकर अपने को भाग्यहीना, असुखी, आशाहीन, जीवनहीन कहती हुई बोली कि अब मैं किसकी शरण में जाऊं? वह वायु से आहत केले का पेड़ जैसे नीचे ढह जाता है, गिर जाता है, उसी समान वह नीचे गिर गई। एक देर के बाद उसे होश आई, फिर भी अत्यंत कारण विलाप कर बहुत विकल होकर शोका महासागर में डूब गई। अपने घर की सारी वस्तुएं बेचकर सावधानी के साथ उसने अपने पिता और पति की यथाशक्ति श्रद्धाधिक क्रिया की। उसके पश्चात उसी पुरी में निवास करती हुई वह विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर शुद्ध तथा शांत स्वभाव से अपनी इंद्रियों को अपने बस में करके वहीं रहने लगी। उसने जन्म से लेकर मरण तक एकादशी का व्रत तथा कार्तिक मास का विधिवत सेवन किया। हे प्रिय, ये दोनों एकादशी और कार्तिक व्रत हमें बड़े ही प्रिय हैं। भुक्ति, मुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति देने वाला परम पवित्र है। जो मनुष्य तुला की संक्रांति रहते हुए कार्तिक मास में प्रातः काल में स्नान करते हैं, वे चाहे पापी ही हों तो वे पापों से मुक्त हो जाते हैं। जो मनुष्य कार्तिक स्नान, जागरण, दीपदान तथा तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, वे साक्षात भगवान विष्णु तुलसी के वृक्ष की रक्षा करते हैं, दीपदान करते हैं, वे साक्षात विष्णु भगवान के तुल्य हैं। जो भक्त कार्तिक मास में भगवान विष्णु के मंदिर की स्वच्छता तथा विष्णु भगवान का स्वचित्त वचन करते हैं, वे प्राणी तो जीवन मुक्त हैं। इस प्रकार जो जन कार्तिक मास में 3 दिन तक श्री विष्णु के मंदिर की स्वच्छता अथवा उनका पूजन करते हैं, देवतागण भी उनकी वंदना करते हैं। जिन्होंने जन्म भर इस नियम का पालन किया है, उनका तो क्या कहना। इसी प्रकार गुणवती विधवा दत्तचित्त होकर प्रतिवर्ष कार्तिक का व्रत और विष्णु भगवान की पूजा भक्तिपूर्वक करती रही है। प्रिय, एक बार वह रोग के कारण दुबली हो गई और तथा ज्वर से पीड़ित होने पर धीरे धीरे किसी प्रकार गंगा स्नान करने को गई। वह जल में स्नान करने के निमित्त उतरी और जाड़े से कांपने लगी और विकल हो गई। तब उसने आकाश की ओर से अपनी ओर आते हुए एक विमान को देखा, जो खड्ग, चक्र, गदा और पद्य आदि विधिवत शास्त्रों से सुशोभित विष्णु भगवान का रूप धारण करने वाला था। रथ पर उनके समान वाहन, गरुड़ ध्वजा और अंग। तब मेरे विष्णु के गढ़ विमान पर
चढ़कर उस पर चंवर डुलाते हुए अप्सरागणों से सुशोभित उस गुणवती को वैकुंठ लेकर आए। कुंठ में ले गए। वह गुणवती प्रज्वलित अग्नि शिखा की तरह विमान में बैठी हुई एक मार्त कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे समीप आई। इसके अनंतर जब ब्रह्मादिक देवताओं के प्रार्थना करने पर मैं इस मानवलोक में आया, तब मेरे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, ये समस्त यादव मेरे ही गण हैं। देव शर्मा नामक विप्र जो पूर्व जन्म में तुम्हारा पिता था, वही इस जन्म में सत्राजित होकर यहाँ हैं। जो पूर्व जन्म में तुम्हारे पति चंद्र शर्मा थे, वे अक्रूर हुए। और हे भागिनी, तू ही वह गुणवती है। कार्तिक व्रत के पुण्य से ही मुझे अति प्यारी है। हे शुभे, पूर्व जन्म में मेरे मंदिर के द्वार पर तूने तुलसी का बगीचा लगाया था। उसी पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे आंगन में यह कल्प वृक्ष सुशोभित हो रहा है। पूर्व जन्म में जो तुमने कार्तिक मास में दीपदान किया था, इसी कारण तुम्हारे शरीर में शोभा और तुम्हारे साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती हैं। उस जन्म में तुमने जो व्रतादिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल स्वरूप तुम्हें व्रत किया था। इसी कारण तुम्हारे शरीर की शोभा और तुम्हारे घर के साक्षात अचल लक्ष्मी निवास करती हैं। उस जन्म में तुमने जो व्रत आदिक पति स्वरूप भगवान के लिए अर्पण किया था, उसी के फल स्वरूप तुम्हें जन्म में मेरी प्रिया भार्या हुई हो। पूर्व जन्म में आजीवन तुमने नियम सहित कार्तिक मास का व्रत किया था, उसी से कभी भी हमारा और तुम्हारा वियोग नहीं हो सकेगा। इसी प्रकार जो प्राणी कार्तिक मास का व्रत करेगा, वे सब भी मेरे ही समीप रहेंगे और तुम्हारे ही समान प्रिय होंगे। यज्ञ, दान, व्रत तथा तपस्या करने वाले मनुष्यों को जो फल प्राप्त होता है, वह कार्तिक व्रत के पुण्य फल का 16वां भाग भी नहीं होता। श्री सूत जी बोले, इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान से अपने पूर्व जन्म संबंधी पुण्य के प्रभाव का वृतांत सुनकर प्रसन्न हुई तथा सारे संसार के आदि कारण भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हुए बोली। समाप्त होता है कार्तिक मास कथा का दूसरा अध्याय। तीसरे अध्याय में हम आपसे फिर मिलेंगे कि कृष्ण भगवान सत्यभामा से आगे क्या कहते हैं। तब तक के लिए आपको कथा अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। कार्तिक मास बड़ा ही धर्म का मास है। जो भी भक्ति भाव से प्रभु को अर्पण करता है, प्रभु से स्वीकार करते हैं। और इस मास में दान पुण्य, दीप दान और तुलसी माता को दीप जलाना, तुलसी माता की सेवा करने से बहुत ही बड़ा पुण्य प्राप्त होता है, जिससे जो भी अनजाने में किए गए पाप दोष से मुक्ति मिलती है। जय जय तुलसी माता, जय जय तुलसी माता।